विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, बीजेपी मजबूत स्थिति में होती जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा बीएल संतोष की बैठक के बाद यूं कहें कि बीजेपी को मजबूती मिलती जा रही है। देवी सिंह भाटी, जो कि लंबे समय से पार्टी से नाखुश थे, उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ साथ ही सरवण चौधरी और भागचंद्र, साथ ही साथ बीएल रणवा, उन्होंने भी जो है पार्टी का दामन थाम लिया है। देर रात को प्रभारी अरुण सिंह जो है, इसके साथ साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो यूं कहें कि देवी सिंह भाटी, जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं और वसुंधरा गुट से आते हैं, उन्होंने पार्टी का दामन जिस तरह थामा, यूं कहें कि पार्टी को एक मजबूती मिल गई है। अब पार्टी पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है हमारा संगठन पुरजोर तरीके से मजबूत हो गया है, लेकिन मतभेद और मनभेद की बात चल रही थी, उससे साफ इनकार किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है पार्टी में किसी तरह का मतभेद और मनभेद नहीं है, हम एकजुट होकर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। और जिस तरह अमित शाह और जेपी नड्डा ने हम लोगों के साथ बैठक ली, उससे पार्टी को एक मजबूती मिली है। हालांकि बैठक के बाद सही लगातार जो वसुंधरा राजे, उनके गुट के नेताओं का जो है उनके आवास पर लगातार आगमन जारी रहा। यूनिस काहन कहें या फिर उसके साथ साथ रामलाल राजपाल शेखावत कहें, वो लगातार वसुंधरा राजे के आवास पर आते जाते रहे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ भी देखने को मिली। यूँ कहें कि जिस तरह अमित शाह और जेपी नड्डा जो आए थे, उन्होंने जो है फ्री हैंड जो है वसुंधरा राजे को छोड़ दिया और वसुंधरा राजे पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। क्योंकि जिस तरह के हालात बीजेपी में बने हुए थे, लगातार जो है वसुंधरा राजे नाखुश नजर आ रही थी और उनके गुट के नेता भी लगातार कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, जिसके चलते वसुंधरा राजे और उनके गुट के नेता नाखुश नजर आ रहे थे। लेकिन आप कह सकते हैं जिस तरह वसुंधरा राजे एक्टिव हो गई है, पार्टी कार्यालयों के साथ साथ ही निजी होटलों में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रही है, उनके गुट के नेता भी लगातार एक्टिव हो गए हैं। अब समय कम बचा है, बीजेपी भी जानती है ऐसे कम समय में जनता का मन टटोलना भी जरूरी है, जनता के बीच जाना भी जरूरी है। हालांकि बीजेपी जनता के बीच में तो जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सरकार केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ती रही और जनता परेशान होती रही। और उनका कहना है इस बार हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कुशासन है उसको खत्म करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस राज में अपराध लगातार बढ़ते गए, दूसरे राज्यों से अपराधी यहाँ लगातार पनाह लेने में लगे हैं, महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही है। ऐसे में हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पर इन पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस राज में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिना कमीशन के काम नहीं हो रहा है। अब यूँ कहें कि अब जिस तरह कांग्रेस बीजेपी मजबूत स्थिति में आई है, कई कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अलग अलग जिलों की अगर बात करें, वहाँ से भी कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थामने में लगे हैं। एक तरफ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ रही है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है हम अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरह वसुंधरा को मजबूती प्रदान करने के साथ ही यूँ कहें कि अब बीजेपी पुरजोर तरीके से मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, वसुंधरा राजे मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है, शंखनाद बजा दिया गया है और अमित शाह और जेपी नड्डा ने जिस तरह दिशा निर्देश दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम भी किया जा रहा है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।